मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। बीते कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलों को रखा, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित भी कर लिया है। जी हाँ, महाराष्ट्र में अब उद्धव बनाम शिंदे का जो विवाद है वह एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसले को सुरक्षित कर लिया है। बीती पिछली रिपोर्ट्स में हमने आपको तमाम जानकारियां दी थी कि आखिरकार यहाँ पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा, अभिषेक मनु सिंघवी, हरीश साल्वे जी ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको जानकारी दी ही थी। लेकिन आज इस रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा, क्योंकि चुनाव आयोग पर बार बार गंभीर आरोप लगाए गए हैं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से कि पक्षपात किया गया है, बहुमत के आधार पर फैसला लिया गया। मालूम हो कि 2022 में जून के महीने में शिवसेना के प्रमुख रहे उद्धव के संग बगावत की एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ, और अब देखा जाए उद्धव गुट के कई विधायक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सांसद शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया था 17 फरवरी के दिन कि शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अब एकनाथ शिंदे गुट के हवाले किया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई जल्द ही करने वाला है। तो यहाँ पर अब आपको जानकारी देना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने आखिरकार असली शिव सैनिक शिंदे गुट को क्यों बता दिया। दरअसल निर्वाचन आयोग ने 17 फरवरी को जो आदेश दिया उसके खिलाफ उद्धव ठाकरे ने याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि प्रतिवादी ने यहां पर चुनाव चिन्ह आदेश 1968 से प्राप्त अर्ध न्यायिक प्राधिकार अधिकार का इस्तेमाल कर वह आदेश दिया जिसे चुनौती दी गई है। लेकिन निर्वाचन आयोग का कहना रहा शीर्ष अदालत ने कई मामलों में व्यवस्था दी है जहां अर्ध न्यायिक अधिकार के तहत दिए गए आदेश को चुनौती दे दी गई, वहां पर ऐसे निकायों को अपील में पक्षकार बनाने की जरूरत नहीं है। अपने उत्तर में प्रतिवादी विनम्र तरीके से जानकारी देता है कि चुनौती दिया गया आदेश आयोग ने अपने प्राशासनिक अधिकार के तहत नहीं बल्कि चिन्ह आदेश के छंद 15 के तहत मिले अर्ध न्यायिक अधिकार के तहत पारित है। ऐसे में इसकी योग्यता के आधार पर विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनौती दिए गए आदेश में सभी तर्क दिए गए हैं, याचिकाकर्ता के द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब भी दिया गया है। तो चुनाव आयोग ने यहां पर साफ तौर पर अपनी बात रखी है कि आखिरकार इस मामले में आदेश पारित कर उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। चुनाव आयोग ने यहां पर एक बड़ा जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि आखिरकार उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। तो शिवसेना यहां पर दो गुटों में बटी हुई है आज भी। अब देखना यही दिलचस्प होगा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुरक्षित रखा गया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक बड़ा अहम फैसला लिया गया है। यह फैसला अगर उद्धव गुट की तरफ जाता है तो भी सियासत तेज होगी, शिंदे की तरफ जाता है तो भी सियासत गरमाती हुई नजर आएगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार फैसला किसके पक्ष में आता है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, आप यहाँ पर चुनाव आयोग के इस बयान से कितना सहमत हैं, या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।